से हाजिर मीडिया सब बहुत स्वागत है। उनका भी कर सरपंच कहाँ है? आ जाओ, आइए। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं वो सही है, जो आप देख रहे हैं वो धोखा नहीं है बल्कि सच्चाई है। जो आप देख रहे हैं वह राजनीति को असल चरित्र है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता प्रीतम सिंह लोधी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के भोपाल के कार्यालय में भाजपा की सदस्यता एक बार फिर से ली। दरअसल प्रीतम लोधी को कथावाचकों के खिलाफ टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दोगे। तो इसके बाद पूरी कहानी का भाई जो आपको सुना है, फिलहाल आप सुनो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को वो बयान जो उन्होंने आज प्रीतम लोधी की घर वापसी के बाद दो है। तो आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सभी लोग सम्मिलित हुए, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी भी सबको बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरली जी, विश्वास सारंग जी, हमारे भगवान दास सबनानी जी और सभी आलोक जी, हमारे सभी नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी ने सबका स्वागत किया। जिनका अपना राजनीतिक महत्व मध्य प्रदेश की राजनीति और अपने क्षेत्रों में रहा है, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। पूर्व विधायक उषा चौधरी जी, हमारे बहुत लोकप्रिय नेता प्रीतम सिंह लोधी जी, और पिछली बार राजगढ़ से जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी बहुत सक्रिय और लोकप्रिय नेत्री मोना सुस्तानी जी, और उनके साथियों का मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं। अब हम सब मिलके विकास और जन कल्याण के कामों को भी गति देंगे और भारतीय जनता पार्टी के कामों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और मिशन 2023 की तैयारी में हमारा संकल्प है 200 पार का, उस तरफ भी तेजी से बढ़ेंगे। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तो सुनी भैया कैसे प्रीतम सिंह लोधी समेत कछु और नेताओं की भी वापसी भाई सबको स्वागत करे है पार्टी ने। लेकिन प्रीतम सिंह लोधी के निष्कासन और वापसी की क्या कहानी है जो आप विस्तार से सुनो। दरअसल प्रीतम लोधी ने कछु महीना पहले एक बयान दो तो जी में कई थी के कथावाचक शोषण करते हैं लोगन को और इनसे बच के रहियो, और ई के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनको निष्कासित कर दो तो और ई के संग प्रीतम सिंह लोधी ने बगावत को झंडा बुलंद कर लो, क्यों जगह रैलियां करी, ओबीसी महासभा के बैनर तले कई सारे विरोध प्रदर्शन करे और ऐसा लग रहा हो तो कि तीसरी ताकत बनाबी की तरफ बढ़ सकते हैं प्रीतम सिंह लोधी। लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी की भी एक बार फिर से सुगबुगाहट होने लगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जिनके बेहद करीबी व्यक्ति हैं प्रीतम सिंह लोधी, वे भी लगातार भारतीय जनता पार्टी में वापसी की वकालत कर रही थी प्रीतम लोधी की। और इसके बाद यही महीना के शुरुआत में खबर आई थी कि पिछोर में एक भव्य कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रीतम लोधी की वापसी हो सकत, लेकिन प्रीतम लोधी की बयानबाजी के चलते वह वापसी टल गई और अब एक बार फिर से प्रीतम लोधी की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई है। दरअसल सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रीतम लोधी दो ही जनन को एक दूसरे की जरूरत थी और यही वजह से ई वापसी की पूरी रूपरेखा तैयार करी गई है। काय के दतिया जिला, शिवपुरी जिला समेत आसपास के कई जिलों में प्रीतम लोधी को प्रभाव है और ई के संग भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पे चुनावी राजनीति में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। मतलब कछु जगह हार जाते या कछु जगह जीतत भी है तो करीबी से जीतत। ऐसे में कछु 1000-100 वोटन को नुकसान भी प्रीतम लोधी देते तो भारतीय जनता पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाने पड़ सकत। तो दूसरी तरफ प्रीतम सिंह लोधी को भी समझ में आ गया तो कि बिना भारतीय जनता पार्टी के उनके लाने बहुत ज़्यादा राजनीति अकेले स्तर पर कर वो संभव नहीं है। ओबीसी महासभा से भी उनके लगातार जो है
अलगाव की खबरें हती और ओबीसी महासभा में भी बहुत सारे लोग हते जो प्रीतम लोधी के विरोध में हते और यही वजह से प्रीतम लोधी को अब विकल्प भाजपा में लौटवो ही समझ में आओ। उमा भारती को सहयोग भाव और ही के बाद प्रीतम लोधी की भाजपा में वापसी भई। लेकिन का प्रीतम लोधी के बेबयान जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित करे तो उन बयानों पे अब भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है। का प्रीतम लोधी ने जो बयान भाजपा के खिलाफ दे उनको लेके भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है और प्रीतम लोधी की जी तरीके से भाजपा से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कछु नेताओं के द्वारा जो उनके बारे में टिप्पणियां भई का वे भी सब भूल चूक माफ़ हो गई है और उन समर्थकों को कहा हुई है जो प्रीतम लोधी के पीछे चल पड़े थे, भाजपा को गरिया रहे थे और अब प्रीतम लोधी फिर भाजपा में है। बेसमर्थक अब क्या करें, का प्रीतम लोधी के पीछे चलें या फिर प्रीतम लोधी के खिलाफ हो जाए हैं। राजनीति दिलचस्प है और एक बार फिर से बात साफ है कि राजनीति में कछु भी असंभव नहीं है। सो बे लोग जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाउत हुए तनक अपनो दिमाग भी लगा लेवें। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.